सिद्धि है भाई, ये तो बहुत सिद्धि लाइन है। परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से आज इस प्रांगण में एक दौर उपस्थित है। माननीय मंत्री जी, व्यक्ति नहीं, एक संस्थान है, एक दौर है। और प्यारे छात्रों, यह आपका सौभाग्य है कि आप इस परिसर में हैं, और ये हमारा भी सौभाग्य है कि हम इस दौर में पैदा हुए हैं। इस आयोजन में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि, हमारे संरक्षक, हमारे अभिभावक, हमारी पहचान, माननीय मंत्री जी, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी कांधला के चेयरमैन आदरणीय विनोद मलिक जी, नगरपालिका परिषद कांधला के चेयरमैन भाई वाजिद हसन जी, हमारे साथी भाई वकील जंग जी, ग्राम सभा गुजरपुर के प्रधान और एक कर्मठ प्रधान। कर्मठ इस मायने में कि प्रधान तो हैं, लेकिन वे घर पर भी कर्मठ है, इस बात की मुझे खुशी है। और श्रेष्ठ और ज्येष्ठ समाज के जो जन यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी का मैं इस विद्यालय परिसर में विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ और साथ साथ आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने विद्यालय के लिए कुछ समय दिया। राजनीतिक कार्यक्रमों की व्यस्तता है, लेकिन फिर भी माननीय मंत्री जी ने मुझे रात भी देर से फोन करके कहा था कि आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है, एक सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन देर हो सकती है, लेकिन आएंगे निश्चित। प्यारे बच्चों, आपको पता है आज क्या है? 25 जनवरी 1950 भारतीय चुनाव आयोग का स्थापना का दिवस। कुछ लड़कियों को आलस आ रहा साहब, तुम्हें ये एहसास रहे कि तुम कहां बैठे हो, हमेशा रहना चाहिए ये एहसास। पच्चीस जनवरी 1950 ये भारतीय चुनाव आयोग का स्थापना दिवस है, जिसे 2011 से हम मतदाता जागरूकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। प्यारे छात्रों, ये दुनिया का दूसरा देश है जहां एक ही दिन सबको वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। काश आप अमेरिका में पैदा हुए होते, काश आप ब्रिटेन में पैदा हुए होते। अमेरिका 4 मार्च 1789 में संविधान लागू हुआ। 81 साल लगे वहां के अफ्रीकन अमेरिकन को वोट का अधिकार मिलने। 81 साल। 15वां संविधान संशोधन लागू हुआ तो अमेरिका के अफ्रीकन नागरिकों को वोट का अधिकार मिला, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में 26 जनवरी 1950 को ही मिला। अमेरिका की महिलाएं 1920 131 साल बाद, संविधान लागू होने के 131 साल बाद अमेरिका में महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, लेकिन यहां 26 जनवरी 1950 में ही सबको मिल गया। ब्रिटेन जो मदर ऑफ पार्लियामेंट है, जो सभी संसदों की जननी है इस दुनिया में, उसमें भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की संसद का गठन 1707 में हुआ। लेकिन 221 साल बाद, 221 साल बाद, एक पीढ़ी का मतलब 20 साल है, 10 पीढ़ियों के बाद ब्रिटेन की औरतों को वोट डालने का अधिकार मिला 1928 में। भारत के सामने केवल एक ही देश है, न्यूजीलैंड। 1893 केवल न्यूजीलैंड इस दुनिया का अकेला देश है जिसने 1893 में लॉर्ड ग्लासगो द्वारा सबको एक ही दिन वोट डालने का अधिकार दे दिया गया।
भारत का दर्जा दूसरा है, क्योंकि 1893 बहुत पहले है कि हमने 26 जनवरी 1950 में सभी को वोट डालने का अधिकार दे दिया। वो 15 सदस्य मंत्रिमंडल जो उस समय भारत पर शासन कर रहा था, जिसने भारत के चुनाव आयोग की स्थापना करी, एक रोज पहले भी बताया था कि भारत के चुनाव आयोग की नींव कैसे खुदी। हमारे बहुत जिम्मेदार लोग यहाँ हैं, वे भी ये एहसास करें कि भारत के चुनाव आयोग की नींव कैसे खुदी। सुकुमार सेन, चीफ सेक्रेटरी ऑफ बंगाल, 1921 बैच का ICS ऑफिसर जो मैथ का गोल्ड मेडलिस्ट था, जिसे नेहरू जी ने भारत का पहला चुनाव आयोग चुना, सुकुमार सेन। कितनी चुनौतियां थी? पहली चुनौती, कोई डाटा ही नहीं था। देश की जनसंख्या 36 करोड़, वोटर 17 करोड़ 60 लाख, आयु 21 वर्ष। 21 वर्ष में वोट डलती थी उस समय। पहली चुनौती तो यही थी कि डाटा कैसे कलेक्ट किया जाए। 16,500 लोग उन्होंने हायर किए, किराए पे लिए, और 16,500 लोगों को लगा के डाटा कलेक्ट किया गया। दूसरी भारी समस्या, भारत की परंपरा। क्या परंपरा है कि यहां औरतें अपने पति का नाम ही नहीं लेती। औरतों की इलिटरेसी, जो डाटा वो कलेक्ट करके ले आए, जो 16,500 लोग थे, उसमें क्या डाटा था? इकबाल की जोरू, मेहरबान की मां, रामपाल की चाची। 22.5 लाख वोट ऐसी थी जो सुकुमार सेन ने, जो इस नाम से लिखी हुई थी, रामपाल की चाची, उम्र 70 साल, तो उन्होंने 22.5 लाख वोट ऐसी काट दी। दूसरा चैलेंज ये था। तीसरा चैलेंज, हमारी इलिटरेसी, अनपढ़पन। भारत की लिटरेसी रेट क्या था जब हम आजाद हुए? 16%। 84% अनपढ़ थे। 3000 सिनेमा घर भारत के चुनाव आयोग ने किराए पर लिए। 3000 सिनेमा घर, और 3000 सिनेमा घरों में पूरे भारत में डॉक्यूमेंट्री दिखाई ताकि लोग वोट डालना सीख सकें। चुनौती क्या थी? 4,500 MLA चुने जाने थे देश में, और 489 सांसद चुने जाने थे। तो 4,989 लोगों का चुनाव था। ये चुनाव कभी नहीं हुआ भारत में, ऐसा केवल 52 में ही हुआ था। तो 4,989 विधानसभा और लोकसभाओं का चुनाव था। बहुत बड़ी चुनौती थी। उससे बड़ी चुनौती, फर्जीवाड़ा ना हो जाए। 4 लाख बोतल इंडेलेबल इंक अमित शाही का इंतजाम किया गया। उससे बड़ी चुनौती, बक्से कहां से आएंगे? फिरोज शाह गोदरेज, जो भारत के उद्योगपति थे, उन्होंने सीना तान के कहा कि मैं दूंगा बक्से। 8,000 टन स्टील, इस्पात उन्होंने खरीदा। और बंबई के पास विक्रोली एक गांव है जो आजकल बंबई में समाहित हो गया। विक्रोली में उन्होंने 8,000 टन स्टील डाल के, टारगेट था 28 लाख बक्सों का निर्माण। 28 लाख, 15,000 बक्से रोजाना बनाने थे। वो चुनौती स्वीकार करी फिरोज शाह गोदरेज ने। तो इस तरह से भारत के चुनाव आयोग ने कितनी चुनौतियों का सामना किया। एक बड़ी चुनौती आपका अनपढ़पन था। 52 में यह हुआ था कि एक कैंडिडेट के लिए एक बक्सा है। अगर विनोद मलिक चुनाव लड़ रहे हैं तो बक्से पे लिख दिया विनोद मलिक, उसी में वोट डलनी थी। दूसरे बक्से वकील जंग का है तो उसमें वकील जंग को जो वोट दे रहा है उसी में डालना था। इस तरह पहला चुनाव हो गया। और 25 अक्टूबर 1951 वो दिन था जब भारत में पहली बार वोट डाली गई। और उस व्यक्ति का नाम था, हिमाचल के रिटायर्ड अध्यापक थे जो भी मरे हैं 2022 में ही, श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी भारत का पहला मतदाता था जिसने 25 अक्टूबर 1951 को पहली वोट डाली। और 21 फरवरी 1952 को आखिरी तिथि थी कि जब वो चुनाव संपन्न हुआ। 5 महीने में वो चुनाव संपन्न हुआ। तो उस चुनाव आयोग की स्थापना का दिवस 25 जनवरी 1950। हम उस देश के वासी हैं जहां सब कुछ एक झटके में आपको 26 जनवरी 1950 में दे दिया गया। काश आप ब्रिटेन में पैदा होते, काश आप अमेरिका में पैदा होते, तो आपको एहसास होता कि वोट डालने का अधिकार क्या है। ये उन लोगों का बड़प्पन है, उनकी सदास्यता है कि आपको एक ही झटके में वोट डालने का अधिकार दिया। इसलिए इस अधिकार का उपयोग करो। लोकतंत्र का आधार है मतदान।
मतदाता का क्या है, मौलिक अधिकार है मतदान। इसका उपयोग करो और इसे व्यर्थ न गवाओ। आज 2011 से अब तक इस विद्यालय में भी निरंतर ये कार्यक्रम जारी है और आज इस विद्यालय में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो एक इतिहास पुरुष हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि आप सौभाग्यशाली हैं, हम भी सौभाग्यशाली हैं। ये दौर जब गुजर जाता है ना, तब याद आती है अगर एक वो समय था। माननीय मंत्री जी ने आपकी तरफ कुछ इशारा किया, अपने से कमिटमेंट करो। ये हम आपको आगाह करते रहते हैं कि अपने से कमिटमेंट करो कि करना क्या। जब ये तुम्हें क्लियर होगा कि करना ये है, तभी कुछ जीवन में उद्देश्य क्लियर होगा, नहीं तो कुछ नहीं। प्यारे बच्चों, मैं पुनः इस मंच से, इस परिवार की तरफ से जितने ज्येष्ठ और श्रेष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं, उनका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस विद्यालय में एक शैक्षिक वातावरण में इतना समय दिया और इस विद्यालय की गरिमा को बढ़ाया। जय हिंद, जय भारत।